अब हम लोग देखते हैं कि कब कोई एंगल, मतलब मान लीजिए कि एंगल कब रिपीट होता है, यानी कितना, अगर साइन थीटा का वैल्यू है तो वैल्यू रिपीट होता है कि नहीं, है ना, उसको हम लोग देखने की समझने की कोशिश है कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग एक सर्किल लेते, बड़ा सा। ओके, ये हम लोग पास एक सर्किल। ओके, और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए। ठीक है, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट का मतलब कि यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री। क्या है? 0 रेडियन, है ना, 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे लू साइन का वैल्यू, किसका वैल्यू लू यार? साइन 0 डिग्री, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर में देखा था, क्या होता है? 0। साइन 0 डिग्री नहीं, सिर्फ 0, है ना, रेडियन 0 होगा। अगर मान लो कि ये आप यहाँ से कोई चलता हुआ इस जगह से वो आ गया इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, कहाँ पे आ गया यान? पॉइंट बी पे। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, ये बनेगा बेसिकली पाई/2, पाई/2 बनेगा ना। अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू लूं साइन पाई/2, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, वो यहां से चलता हुआ वो यहां आ गया। ठीक है, पहले यहां था, फिर यहां से यहां आया, अब वो पॉइंट सी पे आ गया। तो पॉइंट सी पे आया तो इसका एंगल कितना बना? पाई। अगर मैं यहां पे साइन पाई लूं, साइन पाई, ये कितना हो जाएगा? 0। फिर वो यहां से चलता हुआ यहां आ गया, इस जगह सी से आ गया डी पे। कहां पे आ गया? डी। तो यहां पर हो जाएगा साइन, हाँ 2 पाई नहीं, साइन 3 पाई/2, क्योंकि ये है पाई/2, ये है पाई/2, ये है पाई/2, तो यानी ये यहां से यहां हो गया पाई, और यहां से यहां वाला हो गया आपको 3 पाई/, ठीक है यार, समझ आ गया ना? तो ये आ गया 3 पाई/2 का वैल्यू आ गया माइनस। फिर आते हैं यहां से वो आदमी फिर वापस आ गया ए पे। कहां पे आ गया? ए पे। यानी जब वापस ए पे आएगा तो इस बार आ जाएगा 2 पाई। तो साइन 2 पाई इज इक्वल टू, अब फिर वो वापस यहां से बढ़ना शुरू करेगा, तो जिस जगह पे फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा बी पे, फिर बी पे आ जाएगा तो वही वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब कि अगर वो एक बार 2 पाई घूम गया, 2 पाई कितना घुमा? 2 पाई, उसके बाद फिर वैल्यू रिपीट करेगा। कितने कितने वैल्यू के बाद रिपीट कर रहा है? 2 के पाई के बाद, कितने पाई के बाद? 2 पाई के प्लस 2 पाई बाद। अब रिवर्स कर दिया, इधर से घूमना शुरू, तो फिर यहाँ आएगा, फिर वही वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा। फिर यानी इधर से घूमना शुरू करते -2 पाई घूम जाएगा, तब भी उसका वैल्यू क्या आएगा? यहाँ सेम आएगा। क्या आएगा वैल्यू? यहाँ सेम आएगा। तो यानी या तो +2 पाई या -2, यानी कि साइन का जो एंगुलर वैल्यू है वो 2 पाई के बाद रिपीट करता है। क्या रिपीट करता है? 2 पाई। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं साइन एक्स, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 2 पाई प्लस एक्स, क्योंकि 2 पाई पर वो रिपीट करेगा। साइन एक्स लिखिए या 2 पाई प्लस एक्स, बात बराबर है। ठीक है, वो एक बार घूमता है तब 2 पाई प्लस एक्स। मान लो एन बार घूम जाए, कितना बार घूम जाए? एन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2 एन है ना, पाई प्लस एक्स, ये एन है ना, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ वो एन, ये एन। ठीक है, तो साइन एक्स का वैल्यू कितने के बाद रिपीट करेगा? 2 पाई के बाद। तो अगर वो एक बार घूमता तो 2 पाई, एन बार घूमता तो 2n पाई के बाद रिपीट करेगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो हमारा एक फॉर्मूला आता है कि कि फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे n क्या है? n क्या है यार? क्या है n? तो n कोई भी इंटीजर है। n क्या है? ये n जो है
एनी इंटीजर, क्या है, एनी इंटीजर। तो ये n जो है बेसिकली मेरा n इज एनी इंटीजर, क्या है, n जो है एनी इंटीजर है। समझ में आ रहा है यार, n इज एनी इंटीजर। इंटीजर मतलब कि ये n जो है वो एलिमेंट है +-1 +-2, ऐसे करते करते कुछ भी ये है। तो हम लोग, हाँ डायग्राम पे जाए, ओके बोलिए। हाँ यहाँ से हाँ तो π/2, हाँ, तो -π/2, हाँ, तो वहां पे n, इसलिए n की जगह प्लस या माइनस दोनों हम लोग रख सकते हैं, या तो प्लस, हाँ माइनस पाई, हाँ जो -π/2, -3π/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे, अगर क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज जाएगा तो प्लस, क्लॉक वाइज जाएगा तो माइनस। यही तो हम लोगों ने पहला लेक्चर में देखा था और समझा था, ठीक है। अब आते हैं तो साइन का रिपीटेशन कितना हो रहा है, 2 पाई का। 2 पाई के बाद साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम, क्या आ जाएगा, साइन का वैल्यू आ जाएगा सेम। अब हम लोग आते हैं कॉस्ट, तो थोड़ा सा और नीचे कॉस्ट के बारे में, फिर हम लोग एक बढ़ा लेते हैं, सर्किल ले लिए, ठीक है, और ये पॉइंट ले लिए। अगर ए पॉइंट पे होगा, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि cos 0 इज इक्वल टू 1, ए पॉइंट पर आएगा तो 1 होगा एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0, यहां से उठ के अगर वो यहां आ जाए तो बी पॉइंट पे यहाँ पे हो जाएगा π/2, है ना, तो cos π/2 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट बी, ओके। फिर यहां से यहां आ जाए सी पर, तो सी पे कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा ना यार, पाई। तो cos पाई इज इक्वल टू -1 एट पॉइंट सी, ओके। सी से आ जाए पॉइंट डी पे, कहाँ पे आ जाए, डी, हाँ, तो cos 3π/2 इक्वल टू 0 एट पॉइंट डी, ओके। आ जाए cos 2π इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एट पॉइंट ए। फिर इसके बाद इधर से इधर बढ़े, फिर यही चीज सब रिपीट करेगा, सेम चीज रिपीट, कितने के बाद रिपीट कर रहा है, बेसिकली 2 पाई के बाद, कितना बाद, 2 पाई। अगर वो ऐसे घूमता है टक 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 एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये रिपीट करेगा -2 पाई पे। तो जिस तरह से साइन का 2 पाई पे रिपीट करता है, उसी तरह से कॉस का भी 2 पाई पे रिपीट करता है। यानी कहने का मतलब कि हम लोग चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते, हाँ स्टार्ट होगा, ठीक, स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू cos 2 पाई प्लस x, या cos x लिखिए या cos 2 पाई प्लस x, वैल्यू नॉमरिकल वैल्यू क्या होगा, सेम हो। उसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर n टर्म है, कितना टर्म है, 1 टर्म है। तो अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 n पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x, जब जब जो हो वो एन टर्म हो, ठीक है। तो हम लोगों ने दो बात समझ लिया, इससे एक बात हम लोग को क्या हुआ आयान, पूरा अच्छे से समझ में आया कि, क्या समझ में आया, हम लोग को अच्छे से समझ में आया ये बात कि 2 पाई पे क्या आया, 2 पाई चाहे प्लस या -2 पाई पे साइन एक्स या कॉस एक्स का वैल्यू रिपीट करता है, यानी इसका रिपीटेशन कितना है, 1 सर मेरे पास। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स को साइन 2 n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स,
ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 2 n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो ये मेरा एक फार्मूला हो गया। क्या हो गया यान? फार्मूला हो गया कि साइन टू एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक चीज देखेंगे, कहाँ कहाँ ये आयान जीरो होता है, कहाँ कहाँ ये आयान जीरो होता है।